टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा व खूंखार जहाज। चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास की कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स। टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ, इसे जाना जाए। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप RMS था। टाइटैनिक को डूबे हुए 1 सदी से ज़्यादा हो चुका है। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक इस जहाज़ के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। उस समय दुनिया का सबसे बड़े जहाज़ को 14 अप्रैल 1912 की आधी रात एक आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस तरह घंटों तक चले जदोजहद के बाद 15 अप्रैल को ये जहाज़ पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई। टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास को कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक ही है। ऐसे ही आज इस जहाज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ, इसे जाना जाए। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज़ की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज़ का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। बढ़ते समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्राओं में एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज़ को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 20वीं सदी के दौर में इस प्रवासियों और अमीरों यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप के न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौर क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या के लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता था। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाज़ों से टक्कर लेनी थी और इसे बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर सुविधाएं भी दी। टाइटैनिक को बनाने के खर्च हुआ इतना पैसा, ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ था। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हायरलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया था। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय में $192 मिलियन लगभग 14 अरब रुपये बैठते हैं। इस जहाज़ में 14 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो जहाज़ में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह ये जहाज़ अपने समय में आगे की सोचकर तैयार किया गया था। 10 अप्रैल 1912 को शुरू की अपनी यात्रा 2 साल तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मार्च 1911 को इस विशालकाय जहाज़ को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटिश से साउथहैम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसीलिए जहाज़ पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही सही अंदाज की थी। इस तरह डूबा टाइटैनिक। यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग बर्फ का टुकड़ा से हुई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज़ को रास्ते से हटाया जाता तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी बहने लगा। जहाज़ का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज़ पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 जहाज़ का अगला हिस्सा समुद्र में आगोश समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। इसके बाद जहाज़ के 2 टुकड़े हुए और करीब 2 घंटे में पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की जान बच पाई।
क्योंकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।